तो हम पढ़ रहे थे फ्रेंच रेवोल्यूशन हिस्ट्री क्लास 9th। तो आज हम पढ़ने वाले थे द स्ट्रगल टू सर्वाइव सब्सिस्टेंस क्राइसिस, जो कि हमारे चैप्टर यहाँ से स्टार्ट होता है, बिगिनिंग होती है द स्ट्रगल टू सर्वाइव सब्सिस्टेंस क्राइसिस। ये स्टोरी पार्ट में, तो स्टोरी को धीरे धीरे कनेक्ट करते जाइए। तो फ्रेंच में क्या था, सब्सटेंस क्राइसिस थे। पहले जानते हैं सब्सटेंस क्राइसिस क्या होता है। सब्सिस्टेंस क्या होता है, जीवन यापन। क्या होता है, जीवन यापन। और क्राइसिस आपदा, जीवन यापन करने में आपदा आती है, उसे कहते हैं सब्सटेंस क्राइसिस। तो क्या होता है, एन एक्सट्रीम सिचुएशन, एक ऐसी सिचुएशन वेयर द बेसिक मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, जीवन व्यापन करने का ऐसा सिचुएशन वो खतरे में हो। जब जीवन यापन करना खतरे में हो रहा है तो उसे कहते हैं सब्सटेंस क्राइसिस। तो फ्रेंच में ऐसा माहौल था, सब्सटेंस क्राइसिस थे इसमें फ्रेंच में। उसका रीजन क्या था, उसका रीजन था इंक्रीज इन पॉपुलेशन, यानी जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो बढ़ गई थी। 1715 में जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी वो 23 मिलियन थी, जबकि 1789 तक आते आते उनकी पॉपुलेशन 28 मिलियन हो गई। 28 मिलियन, लगभग 7 मिलियन जनसंख्या यानी पॉपुलेशन फ्रांस की बढ़ चुकी थी। तो ये ग्रेट रीजन, सबसे बड़ा रीजन था कि वहाँ की जो सब्सटेंस क्राइसिस आने का सबसे बड़ा रीजन था, फ्रेंच की पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई थी। तो इंक्रीज इन डिमांड फूड ग्रेन, अब देखो पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो खाना भी चाहिए खाने के लिए, तो फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ने लगी। किसकी, फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ने लगी। तो फूड ग्रेन की डिमांड बढ़ी तो उसके उल्टा क्या होना था कि उसकी प्रोडक्शन भी बढ़नी चाहिए थी। पर क्या हुआ, उसकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ पाई। प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन कुडंट कीप पेस विद डिमांड, जितनी डिमांड थी ना उतनी प्रोडक्शन नहीं हो पाई। इसी वजह से सब्सटेंस क्राइसिस यानी भुखमरी आ गई। भुखमरी नहीं, एंडेंजर्ड लाइफ, यानी खाना कम पड़ गया, फूड ग्रेन का उत्पादन कम हुआ, प्रोडक्शन कम हुई, खाना कम पड़ गया। किसके लिए, फ्रेंच में। तो वहां सब्सटेंस क्राइसिस हुए। तो अब इसके इम्पैक्ट क्या पड़े वो पढ़ते हैं। तो हम पढ़ते हैं इम्पैक्ट क्या पड़े। पहला, डिक्लाइन पॉपुलेशन, फूड ग्रेन नहीं थे, उनकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ रही थी, इसलिए पॉपुलेशन कम होती गई, यानी लोग मरते गए। और ड्रोट और हेल, यानी सूखा या अकालिक, यानी इसको कहते हैं नेचुरल कैलेमिटी, उसकी वजह से और हार्वेस्ट रिड्यूस हो गई। तो ये इम्पैक्ट पड़े। इम्पैक्ट क्या पड़े, तो ब्रेड प्राइस रेज रैपिडली। ब्रेड था, वहां की एक स्टेपल डाइट थी ब्रेड, उसके जो प्राइसेस थे वे दिन पर दिन बढ़ने लगे। वेजेस डिड नॉट पेस विद द राइजिंग ऑफ प्राइसेस। अब देखना, अब क्या होगा कि जो अगर महंगाई बढ़ेगी तो साथ में जो हम जॉब कर रहे हैं तो हमारी सैलरी भी बढ़नी चाहिए। पर वहाँ क्या था, महंगाई बढ़ रही थी पर जो लोगों के वेजेस थे, तनख्वाह थी, वो नहीं बढ़ रही थी, वो स्टेबल थी, वहीं की वहीं थी। इसकी वजह से क्या हुआ, जो पुअर और रिच थे उनके बीच में जो गैप था वो और बढ़ता गया, वाइडर होता गया। तो ये पड़े थे इम्पैक्ट फ्रांस पे सब्सटेंस क्राइसिस के थ्रू। तो अब एक टेबल है, उसके थ्रू हम इसको पूरा कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये टेबल है, इसके थ्रू हम जानते हैं बैड हार्वेस्ट। तो पहले क्या हुआ, बैड हार्वेस्ट हुई। क्या, बैड हार्वेस्ट, यानी फसल का प्रोडक्शन था, जो फूड ग्रेन का प्रोडक्शन था वो अच्छा नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि उसकी वजह में ड्रोट आ गया, हेल आ गया, और कुछ प्रोडक्शन कम हुई और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही थी। तो स्कैरिसिटी ऑफ ग्रेन्स, तो ग्रेन बैड हार्वेस्ट हुआ तो ग्रेन्स की डिमांड क्या हुई, कम हो गई। ग्रेन की डिमांड बढ़ी पर प्रोडक्शन क्या हो गई, कम हो गई। राइजिंग फूड प्राइसेस, वहाँ की स्टेपल डाइट क्या थी, ब्रेड। अब उसके फूड प्राइसेस यानी जो कुछ भी ग्रेन बचा हुआ था वो उसकी जो कीमत थी वो दिन पर दिन बढ़ने लगी। तो क्या हुआ, पुअरेस्ट कैन नो लॉन्गर बाय ब्रेड। अब जो पुअर सेशन था वहाँ का, जो फ्रेंच सोसाइटी का जो पुअरेस्ट सेशन था, अब वो बाय नहीं कर सकता था क्या, ब्रेड, क्योंकि उसकी दिन पर दिन क्या होती जा रही थी, राइज फूड प्राइसेस बढ़ते जा रहे थे। तो अब क्या हुआ, एक तो वीकर बॉडी, अब खाना नहीं खाएंगे तो वीकर होते जाएंगे, एक वीक होते गए फूड रोइड्स के।
तो वीक होते गए तो डिजीज हैपनिंग, यानी अब वीक होगी बॉडी तो अब डिजीज भी जल्दी फैलेंगे, कि हमारी बॉडी में डिजीज भी फैलेंगे। डिजीज होने के कारण क्या हुई, नंबर ऑफ डेथ, यानी इंक्रीज इन नंबर ऑफ डेथ बढ़ते गए और फूड रश। तो ये था सब्सटेंस क्राइसिस। तो अब तक की फ्रेंड्स की स्टोरी ये रही है कि वहाँ सब्सटेंस क्राइसिस है, जीवन आपदा करने में संकट आ रहा है, डिमांड है वो फूड ग्रेन की वो बढ़ती जा रही है, पर लेकिन प्रोडक्शन कम है, इंक्रीज पॉपुलेशन हुई है। तो अभी ये स्टोरी यहाँ तक है। तो आगे क्या किया, तो मैं आपको थोड़ी हिंट दे देता हूँ। आगे क्या हुआ, जो वहाँ का फ्रेंच का राजा था लुई 16, क्या लुई 16, उसका खजाना खाली हो गया था। तो उसने क्या किया, उसने टैक्स बढ़ाने की सोची। टैक्स उसमें फ्रेंच में 3 स्टेट में बटा हुआ था फ्रेंच, एक था फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट। टैक्स सिर्फ थर्ड स्टेट पे करता था, यानी पुअरेस्ट, वे सिर्फ टैक्स पे करते थे। तो उसका खजाना खाली था, तो उसने क्या सोचा, मैं टैक्स बढ़ा देता हूँ। कुछ तो यहाँ आपदा आई हुई, सब्सटेंस क्राइसिस आए हुए, और उसने फिर क्या किया, टैक्स बढ़ाने की सोची। इसी वजह से स्ट्रगल टू सर्वाइव सब्सटेंस क्राइसिस, तो उसमें जो लोगों में था वो थोड़ी उजागर हुए लोग, और क्या हुआ, बस्टाइल फोर्ट इसी से रिलेटेड है। अब रोड पे आ गए तो सिटीजन्स, तो अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम।